हाय एवरीवन, मेरा नाम है यशोया। फिर दोबारा से आ चुके हैं डीप स्टडी पर। हम क्लास 9th का एक चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूजिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था। पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन का रखा था जिसमें हमने क्या होता है इसमें और क्या चीज क्या क्या में इस्तेमाल होगा। आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पहली एनसीईआरटी वो जो है नई एनसीईआरटी आई है उसका पहली एक्सरसाइज का ही फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम करेंगे। 2-3 क्वेश्चन मैं अपने आप से लेकर आया हूं खुद से जो आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आगे। आज हमारा पार्ट 2 है ज्योमेट्री का, इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलेंगे बेसिकली। ठीक है, तो पहले हम पिछले क्लास का कुछ रिवीजन लेते हैं। ठीक है, देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, हमने एक ये लाइन पढ़ी थी ऐसे कुछ लाइन, ये ग्राफ पढ़ा था हमने, पढ़ा था सबने पढ़ा था। जो ये लंबी सी खड़ी हुई लाइन होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये तो सबको पता होगा वाई एक्सिस कहते हैं। बस मैं याद दिला रहा हूँ पिछली क्लास का क्या कहता। ठीक है, और नीचे वाली को कहते हैं वाई डैश एक्सिस। ठीक है, ये होती ही वाई एक्सिस पर है, लेकिन ये पॉजिटिव होती है और ये नीचे वाले नेगेटिव होती है। ठीक है, अब पता है ये कहाँ काम आता है? सबसे पहले ये काम आता है कहीं आपने कोई चीज, जैसे कि आपने किसी चीज को ऑर्डर किया, खाने को या फिर कुछ सामान, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। जब वो आपने ऑर्डर किया तो आप उसको एड्रेस जो भेजते हो, जब वो एड्रेस आप भेजते हो तो वो चौक आता है ना बीच में, कोई गली का चौक होता है जो एक आगे जाता है लेटर, ये उस चीज में काम करता है। ये नॉर्थ साउथ और ये वेस्ट ईस्ट। ठीक है, मेरे को नहीं पता कि वेस्ट इधर है या ईस्ट इधर है या ईस्ट इधर है वेस्ट इधर है। ठीक है, इतना पता है नॉर्थ ऊपर होता है साउथ ऊपर होता है। ठीक है, इसमें मैं कंफ्यूज था अपने स्कूल से। ठीक है, तो देखो वाई एक्सिस पे होता है और ये हमारा होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये भी हमारा एक्स एक्सिस होता है, लेकिन ये एक्स डैश एक्सिस होता है क्योंकि ये नेगेटिव होता है। जैसे ये नेगेटिव होता है नीचे वाला एक्स, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में, और हमने पढ़ा था जो यहाँ पे बीच में ये जीरो बनाता है तो इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, और ये होता है 0 0। ठीक है, ये होता है 0 0। ठीक है, ये आपका 1 से होता है, यहाँ से होता है 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -2। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है। ये वाला नीचे माइनस में होता है। ठीक है, और ये ऊपर आता है पॉजिटिव में होता है। ठीक है, अब हमने एक चीज और पढ़ी थी कुछ इसमें, हमने पढ़ा था कि जो एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, और जो हम वाई को बोलते हैं, वाई को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये हम कहते हैं ऑर्डिनेट। और ये होता है एक्स जो होता है हमारा पहले लिखा जाता है और वाई जो होता है उसके बाद लिखा जाता है। ये आपके हर क्वेश्चन में होगा, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, और ये इन दोनों को मिलके बनता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट हमेशा ये बात ध्यान रखना कि x पहले आएगा, y उसके बाद ही आएगा। ठीक है, कहीं पे हमें ये बोलते हैं कि हमें x दे रखा है तो y क्या होगा, हमारा y 0 होगा। ठीक है, यहाँ हमें बोलते हैं कि y दे रखा है, x क्या होगा, x हमारा 0 होगा। ये हमें अज्यूम कर लेना है, ये हमें सोच लेना है ऐसा। ठीक है, लैग कर लेना है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन के फटाफट से चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, लिखना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, और ये लिखा दिया मैंने अपना क्वेश्चन। ठीक है, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, पहले इसका पॉइंट लिखो। ठीक है, अब देखो हमसे बोला है इफ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ रिहान जी का कमरा है ये। ठीक है, क्या D1 हमें बोला भी, ये भी जा रहा है कि D1 और R1 जो है, दिख रहा है सबको D1 का ये रहा और R1 का ये रहा। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि ये डोर है, क्या है, दरवाजा है। ठीक है, घर का एक दरवाजा है, किसके कमरे का, रिहान के कमरे का। अब हमसे ये बोलना है कि ये कितना दूर है एक कमरे से, ये दरवाजा एक कमरे से कितना दूर है, कि हमें ये कहां से देखना, एक्स वाई एक्सिस से। ठीक है, कौन सा है वाई एक्सिस, ये वाला। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये वही है जो हमने अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज। ठीक है, ऐसी तो चीजें हम पहले पढ़ रहे थे इससे, लेकिन वो इतने से इससे में ये बना दिया है, बस फर्क इतना ही है कि ये चीज मिटा दिया है, ये समझ लो मिटा दिया है इसमें, ये मिटा दिया है तो ये इतनी सी चीज दे दी है। ठीक है, अब ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये एक्सिस, जैसा कि मेंशन भी लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो हम करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो बोल रहा है कि रियान के कमरे से कितना दूर है दरवाजा, कौन सी वॉल से, लेफ्ट वॉल से, यानी वाई एक्सिस से। ठीक है, गिन लो कितना है, ये वाई एक्सिस है, इससे कितना दूर होगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना दूर है वाई एक्सिस से, कितना दूर है, 8 यूनिट।
ठीक है, 8 यूनिट हमारा दूर है। ठीक है, अब ये हमसे बोल रहा है कि ये कितना दूर है डोर जो है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, कितना दूर है एक्स एक्सिस से, 1, इतना 8 है, वाई एक्सिस पे कितना था 8, एक्स एक्सिस पे कितना कितना है, मैं बताऊं कितना है, एक्स एक्सिस पे होगा 0। पूछो क्यों, क्योंकि वो भाई डोर जो है वो एक्स एक्सिस पे तो बना हुआ है, डोर एक्स एक्सिस पे तो बना हुआ है, अगर वाई एक्सिस पे होता तो बताते हम, तो ये क्या होगा एक्स एक्सिस पे ये होगा 0 यूनिट। ठीक है, ये हो गया वाई का कितना 8 यूनिट निकाल लिया हमने 8 यूनिट, और एक्स एक्सिस पे कितना 0 यूनिट। कैसे 0 यूनिट है, क्योंकि ये अगर मेरे से मैं खड़ा हूँ एक जगह पे, ठीक है, सब उसको तो एक्स एक्सिस पे खड़ा हूँ मैं, ठीक है, और मेरे से कोई सर बोल रहा है एक बच्चे से कि इस पे निकालो ये कितना कहाँ पे खड़ा है, कौन से एक्स एक्सिस पे निकालो, एक्स एक्सिस पे निकालो, तो क्या बताऊंगा 0 पे तो खड़ा हूँ, क्योंकि कोई डिस्टेंस ही नहीं है मुझे मेरा, अगर मेरा डिस्टेंस उससे थोड़ा दूर होता तो मैं बताता, लेकिन मैं खड़ा वहीं हूँ तो बताऊंगा तो वही, तो क्या बताऊंगा खड़ा तो जो वो वहीं पे है, तो क्या बताऊंगा 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं है, जब खड़ा वहीं पे हूँ और बताना भी वही है तो 0 ही तो होगा यार, और क्या होगा, तो ये होगा हमारा 0 यूनिट। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन का हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कुछ हमें एक वही निकाल के दे दिया है, एक ऐसी चीज, हमें बस ऐसी चीज निकाल के दे दिया है, एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे ये चीज बना दी है, हॉट ड्रॉ हो गई, बैंड हो गया, ठीक है, और ये कुछ ऐसे ऐसे वो हमारे वो होता है जैसे मैंने अभी बताया था अभी। ठीक है, था कुछ नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन था और इतना बड़ा डायग्राम देख के परेशान हो गए बच्चे, परेशान हो गए कि करेंगे कैसे इसको, हार्ड है तो हार्ड है, लेकिन कुछ भी हार्ड नहीं है, हमें तो पूछा क्या कितना दूर है इससे और इससे, हो गया पहला पार्ट हमारा। ठीक है, फटाफट से बढ़े नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ही लिख देता हूं फटाफट से। चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लो, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, D1 के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, अब मुझे D1 दिख तो रहा है, ये रहा, ठीक है, ये इस पे ये x पर, तो x यानी D1 का x क्या होगा 8। अब D1 का y क्या होगा मुझे बता दो, कोई क्या बताएगा, क्या होगा, D1 का y कुछ नहीं होगा, D1 का y होगा 0। पूछो कैसे। अब हमसे जब वो पॉइंट कोई ऐसे यहाँ पे लाता, कोई सपोज करो, कोई मैं ऐसी क्वेश्चन बोलता हूँ, जब वो ऐसे मेंशन करता था, कोई ऐसी चीज मेंशन करता कुछ, ठीक है, ये पॉइंट ही है, जब वो ऐसे बोलता तब हम बता सकते थे कि जो हमारा x होगा वो d होगा 8 होगा और जो y होगा 4 होगा। जब पूछ कुछ दिया ही नहीं है, खाली D1 हमें यहीं दे रखा है, तो इसका x 0 होगा, 8 पता है हमें, x तो हमें पता चल गया क्या है, x हमारा 8 है, और y क्या होगा हमारा 0। ठीक है, या फिर वो कोई ऐसा पॉइंट दे देता कि थोड़ा ऊपर दे देता, चलो सपोज करो मैं ऐसे बोल रहा हूँ तुमको, ठीक है, ऐसे दे देता कि D1 सपोज करो यहाँ पर है, तो हम बोल देते कि x में क्या होगा, x में होगा 10 और y में क्या होगा, y में होगा 6, तब तो हम बता सकते थे कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें कोई पूछा ही नहीं है, तो हमें d के बताना था, तो मैं बता दिया कि D1 किस पे 8 पे, तुमने y तो x तो हमारा 8 हो गया और y हमें कुछ पता ही नहीं है, तो 0 ही होगा। ठीक है, हो गया क्लियर, कैसे हो गया क्लियर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो थर्ड क्वेश्चन में देख लो, इफ r1 इज द पॉइंट 11.5, 0, ठीक है, एक पॉइंट है r1, ये दिख रहा है सबको 11, मतलब 11.5, 0, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब हमसे पूछता है हाउ वाइड इज द डोर, मतलब कि डोर की वाइड विड्थ। हाँ देखो, हमें ये पता है कि ये जो R1 और D1 है ये डोर है, ये एक डोर है, जैसे कि हमें पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा था कि ये डोर है, तो हमें इनकी वो बतानी है, विड्थ बतानी है, मतलब चौड़ाई बतानी है कितनी होगी। तो देखो यहाँ से नाप लेंगे हम, सॉल्व द क्वेश्चन, D1 से R1 तक, ठीक है, D1 का 8, 9, फिर 10, 11 एंड यहाँ पे कहीं पे ये होगा 12, क्योंकि इसकी वो दे रखी है हमें 5, इसकी जो R1 की है दे रखा है ना हमें 11.5 दे रखा है ना, तो ये यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से गिन लेंगे कितना, 1, 2, 3 और 1.5, मतलब आधा, यानी 3.5 यूनिट्स इसकी जो है विड्थ होगी, डोर की विड्थ होगी। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। हमसे क्या बोल रहा था कि R1 पॉइंट है 11.5, 0, ये तो हमें पता है। अब हमसे बोल रहा है कि हाउ वाइड इज द डोर, हमें ये भी पता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा था कि D1 में जो R1 है हमारा डोर है, ठीक है, तो हमें इसकी वो बतानी है, विड्थ बतानी है, तो हमने निकाल दिया कितनी विड्थ चाहिए हमारी 3.5 यूनिट्स डोर।
अब हमसे अगला क्या कह रहा है, डू यू थिंक दिस कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर इट अ पर्सन इज अ व्हील चेयर वांट्स टू एंटर द रूम। ये बोल रहा है कि एक पर्सन है जो व्हील चेयर में आ सकता है, क्या इतना बड़ा डोर है ये जो कि ये घुस जाएगा इसके अंदर, घर के अंदर। तो यस, अगर ये इफ ये जो इसकी हमें वो निकाली है विड्थ, ये फीट में, ठीक है। अगर ये फीट में है तो निकल जाएगा, बहुत होता है 3.5 फीट तो बहुत होता है, निकल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं इसके लास्ट पॉइंट फटाफट से, ठीक है, लिखवा ले। चलिए लिखते हैं, चलिए मिलकर इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है ये अपना, ठीक है। अब हमसे बोला इफ B1 एंड B2 एक पॉइंट है, B1 और B2 एक पॉइंट, ठीक है, लिख लेते हैं इसको मैं, ठीक है। सो B1 और B2 एक पॉइंट है, इसको मैंने उठा के यूं कर लिया, घुमा दिया, ठीक है। B1 जो है वो 1 और 2 के बीच में है, यानी 1.5 ही होगा, मतलब 0.5 होगा, सबको पता है 0.5 क्यों होगा, 1.5 तो होगा यार, ठीक है। अब ये 3 और ये 4 पर ये वाला पॉइंट है B2, ठीक है। अब हमें ये बताना है रिप्रेजेंटिंग द एंड्स डोर, ये बाथरूम का दरवाजा है, ये वाला जो पॉइंट है ये बाथरूम का दरवाजा है, इसकी हमें क्या बतानी है, रिप्रेजेंटिंग एंड ऑफ, हाँ देखो 1 2 और ये 1.5, ठीक है। 1 2 ये हो जाएगा आपका 2.5 यूनिट्स, यानी 2.5 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, और इसके हमें कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं पहले तो ये देखो, ये दे रखा है हमें 0,1.5 और ये दे रखा है 4,0,4, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया और हमारा ये निकल के आया 2.5 यूनिट्स, ठीक है। अब ये हमसे बोलना है कि द बाथरूम डोर इज द बाथरूम डोर नॉर्मल और विड्थ देन द रूम डोर। हाँ, इसमें बोल रहा है कि क्या ये जो ये इसका मतलब होता है छोटा, ठीक है। क्या ये रूम जो है, ये बाथरूम का दरवाजा छोटा है इसके रूम के डोर से, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उससे छोटा है, तो हाँ वो तो हमारा आया था 3.5 यूनिट्स, तो यस इट्स ठीक है। ये वाला छोटा है ना अपना, ये वाला बड़ा है ना, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने 3.5 निकल के आया था, 3.5 यूनिट निकल के आया था, वो हमारा बड़ा है और ये हमारा छोटा है। ये जो इसकी निकल के आई थी, इस वाले डोर की निकल के आई थी 3.5, और इस वाले डोर की निकल के आई थी, इस वाले डोर की निकल के आई है 2.5, तो हाँ ये छोटा है नॉर्मल, ठीक है। बढ़ते हैं, ये था आपका क्वेश्चन, ये पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट में। 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद क्लास एंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं, फटाफट से इसको मिटा दो। तो चलो अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए जाए। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हमें कुछ ये चार्ज दिया हुआ है, y एक्सिस और x एक्सिस दिया हुआ है, और हमें कुछ पॉइंट भी मेंशन किए हुए हैं, हमें बताने हैं सारे पॉइंट। तो पहले हम अपने बताना है P पॉइंट बताना है, ठीक है। तो देखो P पॉइंट क्या होगा, y में होगा x में होगा 2, क्योंकि x पहले निकल आता है, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। तो यानी ये होगा 2,1, y में 1 है और उसमें x में 2 है, ठीक है। अब बताने q के, अब देखो q एक ही जगह पे अटका होगा, x पे अटका होगा, तो ये होगा, ये वही वाला क्वेश्चन है जो पहले बताया था ना, जो हमारे एनसीईआरटी के में भी आया था, ये वही क्वेश्चन है सेम। तो ये x पे है तो y पे क्या होगा 0, ठीक है। जैसे कि हमने उसमें क्या था, कुछ ऐसा था ना उसमें 8,0, वो इसी वजह से हुआ था, क्योंकि ये एक ही जगह पे रखा हुआ ना, एक जगह पे ना ऊपर है ना नीचे। जैसे ऐसे पॉइंट बता रहा है, ऐसे होते तो बताता भी मैं, या तुम बताते, जब ऐसे दिया हुआ तो बता ही सकते हैं, ठीक है। अब टी के बताओ, देखो टी ये रहा, दिख रहा है टी, एक्स में कितना 4 और वाई में -2, वाई में -2, ठीक है। अब एस के बताओ, एस में आया, एस ये रहा, वाई में 3 और उसमें मतलब एक्स में 3 और वाई पे 1, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एक बताने के लिए था कि ये ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में था, जो मैं ऐसे किया था वो ऐसे किया था, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इसलिए डाला है क्वेश्चन मैंने, ये आपको ये समझ में आया,
एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ये इस एक जगह पे रखा हुआ है तो ना ऊपर है ना नीचे, तो इसलिए इसमें मुझे एक्स तो पता है लेकिन वाई नहीं पता, तो वाई हमारा 0 होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। ये है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर, ठीक है। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन्हें हमें इस पे प्लॉट करना है और देखना है कोलिनियर है या नहीं है। सबसे बड़ी बात आती है कोलिनियर है क्या, ठीक है। कोलिनियर होता है जब ये तीनों पॉइंट हमें एक ही लाइन पे लाई करते हुए दिखेंगे, यानी एक ही लाइन पे बन जाएंगे ये तीनों पॉइंट्स, तो दैट इज अ कोलिनियर। ये आपका कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएगा। स्ट्रेट लाइन पे या ये तीनों पॉइंट लाई करेंगे तो वो हमारा कोलिनियर होगा, ठीक है। तो मैं बारी बारी से प्लॉट करना पड़ेगा, पहले इसको करेंगे फिर इसको, फिर देखेंगे कि कोलिनियर है या नहीं। चलिए पहले देखते हैं पहले वाले को फटाफट से। देखो अब ये बोल रहा है 1,3 यानी x में 1 और y में 3। x में 1 कहाँ दिख रहा है मुझे, x में 1 ये दिख रहा है, y में 3, यानी ये पॉइंट यहाँ कुछ होगा। इसको थोड़ा अंदर की तरफ लिखते हैं ताकि मैं लिख सकूं पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ कुछ बनना होगा 1,3, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब दूसरा है -1, -1, यानी यहाँ पे कहीं -1, थर्ड है अपना -2, -3, x -2, यानी यहाँ पे -3, -2, -3 यानी यहाँ पे। तो मुझे दिख रहा है क्या ये एक ही पॉइंट पे लाई करना है, मुझे दिख रहा है क्या, कुछ वो नहीं इसके लिए है क्या। तो देखो ये मुझे दिख रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन पे बनता हुआ दिख रहा है क्या, या मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है, कुछ ऐसी चीज नहीं है जो मैं इसको सीधा बना पाऊँ, लेकिन ये हाँ ये सीधे बनना है, ये एक ही लाइन पे बनना है। ये एक ही लाइन पे बनना है, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन में बनना है। तो हम इस वाले पॉइंट को कहते हैं यस इट इज अ कोलिनियर। हो गया फर्स्ट वाला। थर्ड वाला अब सेकंड देखते हैं 1,1, 1,1 यानी 1, ये यहाँ पे बनेगा 1,1, x में भी और y में भी 1, ठीक है। सेकंड है 2, -3, 2, -3 यानी यहाँ पे बनेगा -3। तीसरा है -1, -1, -2, तो ये यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा। तो दिख रहा है मुझे कि कहीं पे कोलिनियर नहीं है, तो पता नहीं ट्रायंगल बना रहा है, ये देखो ना जो ट्रायंगल टाइप बना रहा है कुछ, तो ये नहीं होगा, तो ये इट्स अ नॉट कोलिनियर, ठीक है। थर्ड वाला देख लेते हैं अपना फटाफट से हम। 0,0 ओरिजिन पे है, यानी ये वाला यहाँ पे कहीं 0,0, उसके बाद 2,2, 2,2 यानी यहाँ पे कहीं 2,2, 5, -5, 5, -5, 5, यहाँ पे कहीं बनेगा, इधर मिलेगा। तो ये भी नहीं है, ये भी कुछ और अलग ही बना रहा है, ये देखो ना, ऐसे तो बात ही पता नहीं क्या बना रहा है भाई, इधर भी हाँ जुड़ रहा है तो कहीं यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, इट्स नॉट कोलिनियर, ठीक है। हो गया आपका काम, हो गया, समझ में आ गया सबको, अच्छे से समझ में आ गया क्या सबको, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, एक मिनट रुको मुझे देखने दो, चेक करने दो बस थोड़ी देर। ये वाला x और y है ना, तो x में मैंने मान लगाया सही तो है, हाँ इट्स अ नॉट कोलिनियर, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में भी क्वेश्चन करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मेरा नाम यश गोयल। अपने डिविजन कोई डाउट हो तो प्लीज पूछें, तब तक के लिए बाय बाय।